ऑफ यू वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं एमएससी फिजिक्स का क्वांटम मैकेनिक्स 1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेड हुआ है। ये समर 70, समर 80, विंटर 23 एंड समर 23 में भी रिपीटेड हुआ है। तो ये क्वेश्चन हमारा है डिफाइन राइजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड फाइंड देयर आर 4 क्वेश्चंस। ओके, ए प्लस ए प्लस ए कॉमा एच एंड जो फोर्थ वाला ए प्लस कॉमा एच। तो इसके प्रीवियस जो हमारा क्लास था हमने 2 वीडियो बनाए हैं जिसमें हमने ये फर्स्ट एंड सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन था इसे हमने सॉल्व कर लिया है। देन हम इस क्लास में थर्ड एंड फोर्थ सॉल्व करने वाले हैं। हमने फर्स्ट एंड सेकेंड बहुत ही इजी और इजी स्टेप से हमने उसे सॉल्व किया था। ओके, सो वो वीडियो बहुत ही लेंदी हो गया था, लॉन्ग हो गया था, इसलिए हमने जो हमारे ये 2 क्वेश्चन है इसे हमने इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे इस वीडियो यूट्यूब चैनल में न्यू होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारे वीडियो। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, हमारे जो ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन के जो आंसर है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इन दोनों वीडियो की लिंक शेयर करूँगी जिससे आप वो वीडियो देख लेना। वो बेसिक वीडियो है वो आप देख लेना जिससे आपको फर्स्ट एंड सेकेंड के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन के आंसर है ईजिली आपके पास अवेलेबल हो पाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, डिफाइन राइजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर। तो हमने ये डिस्कस हमारे पहले वीडियो में भी किया था बट हम यहाँ पे अभी देख लेते हैं। ओके, ऑपरेटर्स ए प्लस एंड ए आर नोन हैज राइजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर्स। ओके, फॉर द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके, तो ये जो डिफाइन करना था हमें, तो ये हमने डिफाइन कर लिया। दे आर डिफाइंड हैज, और जो हमारी ए की वैल्यू है वो क्या है, रूट MW 2H कट X प्लस I रूट 1/2MH कट P। ये इसे इक्वेशन हम 1 डिनोट करेंगे। देन A प्लस इक्वल्स टू रूट MW 2H कट X। ये सेम है बट यहाँ पे जो साइन है वो चेंज हो चुका है। A में साइन प्लस है एंड A प्लस में साइन जो चेंज हो गया है माइनस में। ओके, रूट 1/2MH कट WP, इसे हमने डिनोट किया है इक्वेशन 2 से। ओके, तो हमें ये जो हमारे 2 A एंड A प्लस की जो वैल्यू है हमें याद रखनी है। ओके, इससे ही हम ऑल टोटल क्वेश्चंस को, ये जो हमारे क्वेश्चन है हम इसे इजीली सॉल्व करेंगे। जिस तरीके से हमने फर्स्ट में A प्लस और A की हमें आवश्यकता थी इसी के ही बेस पे हमने उसे सॉल्व। सो इसे सॉल्व करने के बाद हमें जो आंसर मिला था हमने यहाँ पे इसे शॉर्ट में लिखा हुआ है। हमने उस वीडियो में उसे परफेक्टली सॉल्व किया था बट अभी यहाँ पे हमने बस डायरेक्टली आंसर लिखा है। तो हमारा A प्लस A की जो हमारी आंसर आया था, क्या आया था, H/H कट W माइनस 1/2। ओके, देन उसी तरीके से जो सेकेंड वाला था उसका जो आंसर आया था A प्लस का इक्वल्स टू 1/H कट W प्लस 1/2। इसे हमने इक्वेशन 4 इसे डिनोट किया था। ओके, इसी तरीके से हमें ये जो क्वेश्चन है सॉल्व करना रहेगा। ओके, देन हम अभी स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड वाला। ओके, तो हमें थर्ड वाले में A एंड H की हमें वैल्यू चाहिए। तो A तो हमारे पास अवेलेबल है, A की जो वैल्यू हमें पुट करनी है वो तो हमारे पास अवेलेबल है बट H की हमारे पास वैल्यू है नहीं। तो हमने उस वीडियोस में भी कहा था कि हमें H की वैल्यू सॉल्व करनी है। ठीक है, तो हमें H की वैल्यू सॉल्व करने के लिए हमारे पास इक्वेशन 3 एंड 4 चाहिए। तो हमारे पास हमने यहाँ पे इक्वेशन 3 एंड 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। ओके, हमारे पास 3 एंड 4 इक्वेशन है। तो हमारी थर्ड वाली इक्वेशन है A प्लस A प्लस A, देखो A प्लस A
एंड ए प्लस ए प्लस ओके इक्वल्स टू ए प्लस ए की जो हमारे पास वैल्यू हमने सॉल्व की थी ओके तो ये हमारे पास है ए प्लस ए की वैल्यू क्या है एच जो हमने प्रूफ की थी एच -1/2 ओके प्लस ए प्लस की वैल्यू हमारे पास है एच बाय एच कट डब्लू प्लस 1/2 यहाँ पे क्या है डिफरेंस प्लस का सिमिलर वैल्यू है बस यहाँ पे जो हमारी साइन है वो चेंज हो गई है ओके अगर आपको किसी भी इस सॉल्विंग में प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। देखो इस तरीके से हमने लिख लिया। देन जो हमारी जो वैल्यू है देखो यहाँ पे माइनस में यहाँ पे प्लस में तो ये क्या हो जाएगा कट हो जाएगा ओके। देन यहाँ पे जो बची हुई वैल्यू है एच कट डब्लू कैपिटल एच कट डब्लू मीन्स 2 एच कट डब्लू ओके इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख लिया। और जो ये वैल्यू है ए प्लस ए प्लस यहाँ पे हमने लिख लिया ठीक है। फिर हमें क्या करनी है h की वैल्यू निकालनी है ना तो ये जो h है हम h यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वल्स टू जो h का w है हम इसे ऊपर में लेके जाते हैं अपर पार्ट में जो 2 है इसे हम लोअर पार्ट में ले लेते हैं ओके इस तरीके से ये इधर चलेगा जाएगा h कट w जस्ट लाइक अ क्रॉस मल्टीप्लाई ठीक है h कट w इधर चले जाएगा एंड a प्लस ए प्लस ओके एंड ये जो 2 था वो बेस में आ गया एंड h इक्वल्स टू हमने इस तरीके से h की वैल्यू हमने सॉल्व की और इसे हमने डिनोट किया इक्वेशन 5 ओके इस तरीके से हमने इजीली h की वैल्यू सॉल्व कर ली। अभी क्या करेंगे h की वैल्यू हमने सॉल्व कर ली अभी हमें थर्ड वाला जो हमारा क्वेश्चन है इसे हमें सॉल्व करना है a, h ओके a, h इक्वल्स टू इसे क्या करना है AH माइनस HA इस तरीके से हमें लिखना है। AH है तो इसे हमें AH माइनस HA यहाँ पे कॉमा नहीं लगाना है ओके। देन हमारे पास A की वैल्यू है देन H की वैल्यू है तो यहाँ पे हम पहले A लिख लेते हैं। H की वैल्यू क्या है H की वैल्यू हमने जो यहाँ पे शो की हुई है वो हम यहाँ पे लिखेंगे H कट W 2A प्लस ए प्लस ओके ए प्लस ए ओके इस तरीके से हमने लिख ली इसकी वैल्यू h की ओके। तो आप बोलोगे कि ए प्लस था और आपने ऐसा क्यों लिखा तो अदरवाइज़ हम ऐसे भी लिख सकते हैं अदरवाइज़ ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप इस तरीके से लिखेंगे अगर इस तरीके से लिखोगे आप तो हमारी जो हम सॉल्व करेंगे वो इजीली सॉल्व हो पाएगा ओके। सो आप और में इस तरीके से भी इसे लिख सकते हो ओके और में ए प्लस ए इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हो अदरवाइज़ ये लिखिए अदरवाइज़ ये लिखिए ओके। सो हमने यहाँ पे लिख लिया माइनस h की वैल्यू h कट W 2A प्लस ए देन ये जो हमारी a है एज इट इज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अभी क्या होगा जो हमारे पास h कट W यहाँ पे 2 है देन यहाँ पे भी h कट W 2 है तो ये क्या होगा ये कॉमन आ जाएगा हम इसे कॉमन निकालेंगे यहाँ पे इक्वल्स टू लगाना ही होगा बिकॉज ऑफ हमने इक्वल्स टू नहीं लगाया तो ये क्या होगा ये जो इक्वेशन है वो कंटिन्यूसली माना जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉमन निकाल लेते हैं h कट W 2 ठीक है। इस तरीके से हमने इसे
कॉमन निकाल लिया है और ये जो हमारा a है इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, देन प्लस a से। ओके, इस तरीके से। तो हम क्या लिखेंगे, a ब्रैकेट में a प्लस, फिर प्लस लगाएंगे, देन अगेन a, इस तरीके से हमें करना है, a प्लस a, देन ये माइनस। ओके, यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, a इंटू ए प्लस, a इंटू ए प्लस। ओके, इस तरीके से हम इसे भी करेंगे, ए प्लस a माइनस a प्लस a। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप हमारी होगी, ये एज इट इज लिखेंगे हम, h कट w बाय 2, देन ये जो हमारा a है, a प्लस a, देन जो हमारा ये a है इसे हम कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, a प्लस माइनस, ये जो माइनस है यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे, देन ये जो a है a प्लस a, इस तरीके से हमने लिख लिया। देन ये जो हमारा इन दोनों की हो गई, देन इन दोनों का। ठीक है, a यहाँ पे हमने प्लस कर लिया और ये जो हमारी वैल्यू है a प्लस। ओके, ये जो वैल्यू है a प्लस a माइनस, ओके, ये देन माइनस a प्लस a। ठीक है, ये हमारी स्टेप हो गई कंप्लीट। ओके, तो हमें जो ये पूरी स्टेप है ये हमें याद रखनी है, अदरवाइज ये जो चारों क्वेश्चन है ये बहुत ही इजी स्टेप है। ओके, बस हमें a प्लस एंड h की वैल्यू हमें याद रखनी है। ओके, h की वैल्यू तो इन दोनों से जो अगर हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो हमारे पास h की वैल्यू इजीली अवेलेबल हो जाती है। ओके, तो ये हमने स्टेप सॉल्व कर ली। देन नेक्स्ट हमारी स्टेप है, इसे हमें एज इट इज लिख लेना है, h कट w बाय 2। देन यहाँ पे क्या हुआ है, ये माइनस एंड प्लस। ओके, ये माइनस और ये प्लस है। ओके, सो देखो ये जो हमारी प्लस में है वैल्यू, ये माइनस में है, और ये जो वैल्यू होगी यहाँ पे प्लस है, बट ये जो हम इसे हम साइन चेंज करेंगे। देखो ये प्लस है तो इसे हम कंबाइन करेंगे तो ये जो प्लस वाली वैल्यू होगी ये तो प्लस में हो जाएगा, बट जो ये जो a प्लस a ब्रैकेट में a है ये क्या हो जाएगी, माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो ये जो हमारी वैल्यू है ये कट हो जाएगी। ओके, ये दो वैल्यू है हमारी कट हो जाएंगी। या इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, अदरवाइज आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, किस तरीके से लिखोगे ये हम एज इट इज़ लिखेंगे। देन हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम लिख लेते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए इसे सॉल्व करके बताती हूँ, a प्लस माइनस a प्लस a। ठीक है, ये प्लस में है तो ये प्लस में हो जाएगी वैल्यू, a प्लस a, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ओके, से a प्लस a एंड a। ओके, तो इस तरीके से हमारी दो वैल्यू किस तरीके से हमारी कैंसिल हो जाएंगी। देखो ये प्लस में है और ये प्लस में है, ये भी प्लस में है। ओके, तो ये जो हमारी दो वैल्यू है ये कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, ये वैल्यू नहीं होगी कैंसिल, ये हम एज इट इज़ लिखेंगे, इसे कैंसिल मत करना। ये जो हमारी नीचे हमने सॉल्व किया तो ये जो हमारी वैल्यू है ये और ये हमारी वैल्यू कैंसिल हो गई। ओके, प्लस और ये माइनस और ये प्लस में होने से। ओके, देन हमारी नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे h कट w बाय 2, और जो हमारे पास बची हुई वैल्यू है a कॉमा a प्लस। ओके, कॉमा करके लिखेंगे हम, प्लस a कॉमा a प्लस। ओके, a कॉमा a प्लस हम लिखेंगे यहाँ पे a। ओके, देन जो हमारी वैल्यू क्या है, हमारी वैल्यू होगी, बट
देन हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं बट ए कॉमा ए प्लस इक्वल्स टू 1। ओके, इस तरीके से हम ए कॉमा ए प्लस इक्वल्स टू 1, यहाँ पे क्यों लिखा हमने 1, यहाँ पे हमने जो वैल्यू निकाली है ये हमारी वैल्यू यहाँ पे सॉल्व हो गई है। ओके, ये जो ए कॉमा एच की जो वैल्यू थी ये हमने सॉल्व कर ली, तो ये हमारी वैल्यू पूरी, ये हमारी वैल्यू हो गई। ओके, सो हमें देन नेक्स्ट हमें सॉल्व करना है फोर्थ वाला क्वेश्चन ए प्लस कॉमा एच वाला। ओके, सो इसे सॉल्व करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा ए कॉमा ए प्लस। ठीक है, तो ए कॉमा ए प्लस मीन्स क्या, यहाँ पे 1 हमने डिनोट किया हुआ है। ओके, सो हम यहाँ पे लेंगे इक्वेशन 3 एंड 4, यहाँ पे भी हम लेंगे इक्वेशन 3 एंड 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 जो हमारे पास अवेलेबल है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे ए कॉमा ए प्लस लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे फिर ए प्लस ए, इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे। देन हमारे पास ए की वैल्यू थी, सो हमारे पास ए और ए प्लस की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल थी। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल थी, इसके पहले हमने सॉल्व किया था। देखो ए प्लस की यहाँ पे हमने पहले सॉल्व किया था। देखो ए एंड ए प्लस की हमारे पास वैल्यू हमने डिफाइन कर ली थी, तो हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी, ये ए प्लस की वैल्यू हमने लिखी, देन ए प्लस ए की जो हमने सॉल्व की थी। ओके, यहाँ पे हमने सॉल्व की थी ए और ए प्लस की वैल्यू हमने सॉल्व करने के बाद जो हमारा इक्वेशन 3 एंड 4 था वो हमने सॉल्व किया था, इनकी इक्वेशन हमने लिखी हुई थी। इस तरीके से हमने लिखा। देन ये हम एज इट इज़ लिखेंगे, देन माइनस एच कट डब्लू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमने ये लिखा। देन जो हमारी वैल्यू थी ये कट हो जाएंगी, ये माइनस प्लस में है और ये माइनस में, ये कट होने के बाद यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2 बचेगा। ठीक है, ए कॉमा ए प्लस की जो वैल्यू थी इक्वल्स टू 1। ओके, सो हमने यहाँ पे क्वेश्चन में हमने लिखा नहीं है कि हमें ए कॉमा ए प्लस की वैल्यू सॉल्व करनी है, बट ये एग्जाम में आया तो आप इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देन हम नेक्स्ट जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है हम सॉल्व करेंगे। देखो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ए प्लस कॉमा एच। ओके, सो हमें इसे डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे इस तरीके से लिखना पड़ेगा जिससे हमें जिस तरीके से हमने थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। ए प्लस कॉमा एच, ए प्लस एच माइनस करना है, फिर अपोजिट इससे लिखना है। जैसे यहाँ पे हमने पहले ए लिखा था ए प्लस, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे पहले एच ए प्लस। ओके, तो यहाँ पे जो कॉमा था वो हमें नहीं लिखना है। ओके, सो हम अभी जो हमारी वैल्यू है वो पुट करते हैं। हमारे पास ए प्लस की वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देख सकते हो ए प्लस की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है और एच की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली हुई थी। जिस तरीके से हमने थर्ड में वाले क्वेश्चन में एच की वैल्यू, ए की वैल्यू और एच की वैल्यू हमने पुटअप की थी, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी इसकी ए की और एच की वैल्यू हम पुटअप करेंगे। ओके, देन हमारी नेक्स्ट स्टेप हमने क्या की है, जो हमारा एच कट W/2 था ये हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, सो ये हमने ए प्लस की वैल्यू हमने और एच की जो हमारी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी थी वो लिखी हमने। देन माइनस, जो हमारा माइनस था यहाँ पे माइनस लिखा है, जो हमारी एच की वैल्यू थी हमने जिस तरीके से हमने लिखी थी उस तरीके से लिखी, एंड ए प्लस की वैल्यू ए प्लस ये हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया। ओके, तो यहाँ पे एच कट W/2 हमने यहाँ पे कॉमन निकाला। देन जो हमारे पास ए प्लस और जो ये हमारी वैल्यू है इसे हमने कंबाइन कर लिया। ओके, इस तरीके से, किस तरीके से, ए प्लस को हमने इंटू किया इससे, फर्स्ट से ए इंटू ए प्लस से, एंड ए प्लस को हमने इंटू किया ए प्लस ए से। जिस तरीके से हमने थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरीके से। देन प्लस, ओके, देन यहाँ पे हमने प्लस लिखा, और जो प्लस क्यों लिखा, ये जो हमारी वैल्यू थी प्लस में। देन जो हमारी ए प्लस ए, ओके, इससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया, देन इससे हमने सेकंड को मल्टीप्लाई किया। इस तरीके से हमने
इससे इसको मल्टीप्लाई किया, देन जो हमारी वैल्यू थी इसको a प्लस ए से हमने मल्टीप्लाई किया। देन हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमने नेक्स्ट क्या किया, इसे एज इट इज़ हमने लिख लिया, h कट w/2 को हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया है। देन हमें जो वैल्यू थी a प्लस ए माइनस ए प्लस, ओके, जो हमारी ये दो वैल्यू थी हमने यहाँ पे वन साइड ले ली और जो a प्लस ए प्लस था इसे हमने कॉमन रख लिया। ओके, इस तरीके से यहाँ पे प्लस लिखा, a प्लस हमने यहाँ पे कॉमन लिया। देन जो हमारी ये दो वैल्यू थी यहाँ पे हमने, तो आप इसको पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। अदरवाइज़ आपको अंडरस्टैंडिंग में कुछ भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, जिससे आपको हम हेल्प करेंगे। ओके, सो हमारी नेक्स्ट स्टेप, इस स्टेप के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप है h कट w/2 a प्लस कॉमा ए प्लस प्लस a प्लस ब्रैकेट a प्लस कॉमा a। ओके, सो आप बोलोगे कि ये जो स्टेप है ये कहाँ से, मतलब किस भरोसे पर ये स्टेप हमारी आई है। ओके, सो ये हमारी स्टेप आई है, देखो ये जो हमारा a प्लस था इसे हमने मल्टीप्लाई किया 1 बाय 1। ओके, सो वो वाली स्टेप हमने यहाँ पे लिखी नहीं है, बट आप वहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप बहुत ही लेंदी हो सकती है, ये हमारा वीडियो बहुत ही लेंदी है, इसलिए हमने इसे शॉर्ट करने के लिए वन स्टेप हमने नहीं लिखी। अदरवाइज आप एक स्टेप और इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो a प्लस मल्टीप्लाई बाय ए प्लस ए प्लस मल्टीप्लाई बाय ए प्लस हमने इसे मल्टीप्लाई किया, उसी तरीके से इसे भी हमने मल्टीप्लाई किया। ओके, सो ये कॉमन हो गई है, ये कॉमन हो गया है इससे, और ये दोनों में भी एक कॉमन आ गया है, तो इसे हमने कॉमन निकाल लिया। मतलब दो बार आए थे तो हमने इसे वन टाइम लिख लिया। ओके, तो इस तरीके से हमने इसे लिख लिया। देन नेक्स्ट स्टेप हमारी है h कट w/2 माइनस ए प्लस। ओके, जो हमारी a प्लस ए है एंड a प्लस है, a प्लस माइनस a प्लस। ओके, सो ये हमारी a प्लस ए की जो वैल्यू थी आप देख सकते हो, हमने यहाँ पे सॉल्व की थी a कॉमा ए प्लस, यहाँ पे a प्लस कॉमा ए, मतलब सिमिलर है, यहाँ पे भी a प्लस है, यहाँ पे भी a प्लस है, देन a, बट ये जो वैल्यू है वो अपोजिट हुई है। ठीक है, ये क्या हुई है, चेंज हुई है। यहाँ पे फर्स्ट a है, यहाँ पे फर्स्ट a प्लस है। ओके, और यहाँ पे सेकेंड a प्लस है, यहाँ पे सेकेंड a है, बट सेम वैल्यू है। ओके, सो इसकी जो वैल्यू क्या हमने सॉल्व की थी, a कॉमा ए प्लस की वैल्यू हमने सॉल्व की थी। ठीक है, तो हमने बोला था कि ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इससे हेल्प होंगी। तो देखो आप, हमें इसकी जो वैल्यू है उसे सॉल्व करने के लिए हमें इसकी हेल्प पड़ी। ओके, सो ये a कॉमा ए प्लस की वैल्यू क्या थी, 1 थी, बट यहाँ पे a प्लस कॉमा ए की वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 है तो 1 मीन्स माइनस लिखेंगे हमने। ठीक है, हमें क्या लिखना होगा, -1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने -1 लिख लिया। ओके, -1, और जो a t था, सॉरी a प्लस था हमने, तो यहाँ पे a प्लस लिख लिया। ओके, देन इसी तरीके से a प्लस कॉमा ए की वैल्यू हमारे पास उसी तरीके से यहाँ पे 1 लिखी है, बट जो ये वैल्यू है वो चेंज हो गई है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, माइनस। ठीक है, यहाँ पे भी -1 लिखा। ओके, सो और a प्लस हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिखा। ओके, बट यहाँ पे हम 1 लिखेंगे नहीं, यहाँ पे हम किस तरीके से लिखेंगे, -a प्लस एंड -a प्लस। ओके, इस तरीके से हमें इसे लिखना है, इक्वल्स टू। नेक्स्ट जो हमारी स्टेप है, हम किस तरीके से लिखेंगे, a प्लस h, जो हमें वैल्यू सॉल्व करनी थी फोर्थ वाली। ठीक है, माइनस h कट w/2। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस मीन्स 2a प्लस। ओके, इस तरीके से था। देन ये 2 एंड 2 कैंसल आउट हो गया। देन हमारे पास क्या बचा, a प्लस एच की वैल्यू जो हमने सॉल्व की, माइनस h का w/a प्लस। इस तरीके से हमने
हमारी जो वैल्यू है सॉल्व कर ली। ओके, अगर आपको स्क्रीनशॉट निकालना हो तो आप इस तरीके से पॉज करके इस वीडियो को आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, ठीक है। बट ये क्वेश्चन 4th का है। हमारे जो हमने इसके पहले जो फर्स्ट एंड सेकंड के क्वेश्चन, इसके 2 वीडियो है, तो आप उस क्वेश्चन के आंसर को देख सकते हो। ओके, सो हम इस वीडियो के लिंक में उन 2 वीडियोस के जो दो क्लास थे जिसमें हमने ये फर्स्ट एंड सेकंड का क्वेश्चन का आंसर हमने सॉल्व किया था, वो आप उसे देख सकते हो। ओके, सो थैंक यू। हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।